नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैष्णो देवी के जाने का प्लान या तो आपने ऑलरेडी बना लिया होगा, घूम के भी आ चुके होंगे, या फिर अभी प्लान कर रखा होगा कि माता के यहाँ पर माथा टेक के आना है। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी मन्नतें हैं। अगर हम पद यात्रा से जाएंगे कटरा से लेकर के वैष्णो देवी तक, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये जनरली हमारी हिंदू मान्यताओं में, या फिर ये कहें कि हमारे देश के अंदर ये मान्यता चलती है। अब हो क्या रहा है कि वहीं पर इस यात्रा को बहुत ही इजी गोइंग बनाने की कोशिश की जा रही है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मुद्दा कुछ ऐसा है कि वहां पर रोप वे बना दिया जाए, पर यह रोप वे का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है कि लोग वहां पर सड़कों पर उतर चुके हैं। 5 दिन से ज्यादा लंबा समय ऑलरेडी बीत चुका है जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप ये डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी रोप वे बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा डिजास्टरस साबित हो सकता है यहां की इकोनॉमी के लिए, और साथ ही साथ टेम्पल पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो यहां पर सवाल ये उठता है कि किस तरीके से तो ये रोप वे अगर बन जाता है तो यात्रियों के लिए, जो भी तीर्थ करने के लिए आते हैं यहां पर, उन लोगों के लिए कैसे तो बेनिफिशियल होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा है, और आगे इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में यहां पर जो आप कह सकते हैं कि व्यापारी गण हैं वो उतर चुके हैं। उनका यह कहना है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी तंत्र से इस मंदिर को फ्री करवाओ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जितना हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर चलते हुए तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी, ओके, वहां पर जो लड्डू वाला मामला आया था ना, वहां पर फैट मिला था, एनिमल फैट उस लड्डू के अंदर, कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो यही मुद्दा वहां से डॉट्स आप कनेक्ट करके यहां तक ला सकते हैं, पर समझेंगे हम इसको डिटेल में। पर मैं आपको बता दूं कि PWIs की तरफ से जितने भी यूपीएससी कोर्सेज अभी करंटली रन कराए जा रहे हैं, उन सभी पर आपको 80% तक की छूट दी जा रही है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। और कोई डाउट है आपको कि क्या कोर्स चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। और बाकी आप मेरे से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। बात कुछ ऐसी है कि वैष्णो देवी जो है वो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रियों के लिए विजिट करने वाला स्थल बना हुआ है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2012 से, मतलब आप देखिए कि कंपैरिजन उठा करके अगर देखें तो आपको पिलग्रिम हिस्ट्री की अगर बात करें तो 2012 के अंदर कितने यहां पर यात्री गए आप यहां से देख सकते हैं, 1,04,09,569। उसके बाद में, उसके पहले 2011 में गए थे 1,01,00,000। इसका मतलब सीधा 3 लाख का इंक्रीमेंट तो इन्हीं सालों में आ गया। और फिर उसके बाद में 2023 के साल में बताया जा रहा रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट है वहां पर, या पिलग्रिम्स है वो वहां पर गए थे। इसका मतलब यह है कि डेली बेसिस पे ज्यादा भी नहीं तो 37 से 44 हजार तीर्थ यात्री हर दिन वैष्णो देवी के यहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब इनके जाने के रूट्स आपको पता है, कोई तो पैदल जाता है जहां पर वो ट्रैक बना हुआ है पूरा, कोई पौनी ले लिया करता है, जो खच्चर होते हैं उन पे बैठ के जाते हैं जिनकी शारीरिक क्षमता थोड़ी कम है। इसके अलावा वहां पर हेलीकॉप्टर चॉपर फैसिलिटी भी दी हुई है। इसके अलावा मोटरेबल रोड भी बना दी गई है जहां पर व्हीकल्स हैं या फिर हम बैटरी से चलने वाले मोटर्स हैं वो भी यूज कर लेते हैं। तो फैसिलिटीज ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा है। बट सवाल यह है कि यहां पर अब वो रोपवे बनाने की जब बात आई है तो एकदम से प्रोटेस्ट छिड़ गया है। अब आप देखेंगे अभी जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसको मोरलेस, वहां पर इलेक्शन तो हमने करवा दिए, ठीक है, सरकार भी बन गई है, उमर अब्दुल्ला सरकार वहां पे चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बट वहां पर जो पावर है अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट जिनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वहां पर कार्यरत हैं। इनके द्वारा एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। वो कमेटी ये थी कि भाई ये जो हम रोपवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं इससे कितना फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अल्टीमेटली रोपवे का मामला जैसे ही ग्राउंड पे उतरा कि हाँ जी रोपवे बनाने का पूरा प्लान हो चुका है, तो लोग उतर गए रोडों पर, और उनका कहना क्या है वो अब आप सुनना। सबसे पहली चीज तो इनके द्वारा डिमांड की जा रही है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि रोपवे बनाने से पहले तो जो मंदिर को मैनेज करने के लिए जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है, ध्यान से समझना, बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है दैट इज
मैं आपको नाम बता देता हूं उसका, श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ठीक है, श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। बोले ये बोर्ड है ना, ये सरकारी इंस्ट्रूमेंट है और सरकार का मंदिर के ऊपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। पहला, इस बोर्ड को खत्म करके और बोले सनातन धर्म अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की जरूरत है। सनातन धर्म अथॉरिटी जो कि कंप्लीटली एक ऑटोनॉमस एंटिटी होगी, एग्जैक्टली उसी लाइन पर जिस लाइन पर राम मंदिर अयोध्या में ऑपरेट कराया जाता है, रन कराया जाता है एक ट्रस्ट के द्वारा, वैसा ही ट्रस्ट यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। या फिर यह कहें कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ऑपरेट करता है मोर और लेस, वैसी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड के लिए तो लीगल बैकिंग है कहीं ना कहीं, सरकारी कानून के तहत, पार्लियामेंट के द्वारा कानून जो बनाया है उसके तहत। बट मोटी बात करें तो यहां पर जो ये सनातन धर्म अथॉरिटी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि बोले ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिजीम चल रहा है इसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मनोज सिन्हा जी हैं, या फिर हम कहें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, उन्हीं के अंडर में ये बोर्ड ऑपरेट करता है, जिसको मैंने कहा श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और ये बोर्ड जो है वो आईएएस ऑफिसर के अंडर में ऑपरेट करता है। तो बोले यहां पर सरकारी मामला क्यों भाई, यहां पर कंप्लीट ऑटोनॉमी टेंपल की होनी चाहिए। तो एक तो ये बड़ी बात आ रही है। दूसरी और क्या बात आ रही है कि जिस तरीके से वैष्णो देवी की कोई ट्रैवल करने के लिए जाए, ठीक है, कोई भी जाता है यात्रा करने के लिए, तो आपको पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेरेन से होते हुए रास्ता निकलता है। ठीक है, कटरा से आप बस से पहुंचते हो या फिर वहां आप ट्रेन से पहुंचते हो, फिर वहां से वॉकिंग आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बीच में कितने सारे होटल्स, कितनी सारी श्राइन्स, कितनी सारी फैसिलिटीज आती हैं, उनका यात्री या तीर्थ यात्री जो होते हैं वो यूटिलाइज करते चले जाते हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, कुछ लोग बग्गी लेते हैं, तो आप यहां पर देखो 4 जनों को नौकरी मिल गई। यहां पर आप देखेंगे कि एक एक पौनी के ऊपर, एक एक खच्चर के ऊपर एक जना बैठ के ऊपर चढ़ता है, तो खच्चर वाले को नौकरी मिल गई। तो ऐसे में लाखों लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। अब यहां पर अगर ये रोपवे बन गया ना, तो बोला इतने लोगों की रोजगार पर भी आप कहीं ना कहीं पानी फेर दोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में ओपिनियन आ रहा है, क्योंकि रोपवे बनेगा तो लोग जो हैं वो कुछ, अब इसमें बेनिफिट की अगर बात करें तो बेनिफिट तो ये होगा कि जो काम पूरे एक दिन में होता है वो आप एक ही दिन के कुछ घंटों के अंदर करके आ जाएंगे। कि हाँ भाई, रोपवे पे बैठे, इस डोली में ऊपर गए, या आपका दर्शन हुआ, वापस आ गए, फ्री। बट वहीं पर इसी यात्रा को करने के लिए लोग जब पैदल निकलते हैं, क्योंकि मान्यता तो यही है ना कि वैष्णो देवी खुद जब अपनी तपस्या करके सैंक्टम सैंक्टोरम के पास पहुंची थी, गर्भगृह के पास पहुंची थी, जहां पर उनको फिर आप कहते हैं समाधि ली थी एक तरीके से, तो बोलो उन्होंने जब पैदल यात्रा की थी, तो उनके यहां पर अगर किसी को अपनी इच्छा पूरी करवानी है तो पैदल चलना ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोपवे की क्या जरूरत है? तो इसको आस्था के हिसाब से भी कनेक्ट कर दिया, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी कनेक्ट कर दिया, इसको लोगों की लाइवलीहुड से रिलेटेड भी कनेक्ट कर दिया है। आप खुद देखेंगे कि यहां पर ये जो वैष्णो देवी वाला एरिया ना, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, जिसमें आपको पता टेरर अटैक भी हुआ था रिसेंट टाइम में। ठीक है, और वहां पर काउंटर टेररिस्ट अटैक, मिलिट्री ऑपरेशन भी कंडक्ट कराए गए थे। बट खैर वो पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट अभी ये है कि यहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, और उनका ये कहना है कि अगर यहां पर ये रोपवे बन गया तो बोले ये हमारे लिए कयामत की बात हो जाएगी। कयामत का मतलब हमारा एक तरीके से एंड आ जाएगा। तो ये सारी बातें है ना, ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दे रही है इस पूरे मुद्दे को। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पर वैष्णो देवी मंदिर आ जाता है, ठीक है, मेन जो भवन लोकेटेड है वो लोकेटेड है त्रिकुटा। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर पर्टिकुलर ये रहा त्रिकुटा हिल्स, त्रिकुटा हिल्स में ये लोकेटेड है। और ये जो रोपवे बनाने का प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली ये संजी छत है ना, संजी छत को कनेक्ट करने की बात हो रही है। यहां पर नीचे लोकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूं, संजी छत से लेकर के ताराकोटा मार्ग, ठीक है, ताराकोटा मार्ग, वहां से लेकर के ये कनेक्टिविटी देने की बात हो रही है। तो बोले ये बीच के अंदर कितने लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को लेकर के देखो 5 दिन तो बीत चुके हैं और डिमांड जो हो रही है वो मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये है कि आपका क्या मानना है, यहां पर क्या रोपवे बनना चाहिए? क्योंकि यहां पर एक ओपिनियन और आ रहा है, जो लोकल्स है ना कटरा के, उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या मानना है।
तो लोगों ने ज़्यादातर ने तो ये कह दिया कि भाई हमारे धंधे ठप हो जाएंगे, हम कैसे कमाएंगे, हमारी जो कमाई है, हमारा लोन पे हमने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं बीच बीच में, जहाँ पर भी ये पदयात्री निकलते हैं उनके लिए, तो जिससे कि वो स्टे करेंगे तो हम कुछ कमा पाएंगे। अब एकदम से रोप वे बन जाएगा तो ऊपर के ऊपर चले जाएंगे, तो हमें कहाँ हमारे पास में रुकने की जरूरत नहीं आई, तो हम क्या कमाएंगे। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। बट वहीं पर कुछ बिजनेस हाउसेज या बिजनेसमैन से उनका ये कहना था कि देखो जी, जिसको वैष्णो देवी के मार्केट में घूमना है, जिसको होटल आना है, वो आएगा, ऐसे कोई नहीं आता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कहीं ना कहीं जॉब की तो लॉस होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं इस पर्टिकुलर तीर्थ यात्रा के ऊपर। अब आपका क्या मानना है, रोपवे बनना है कि नहीं, क्योंकि जो लोग विकलांग हैं, बूढ़े हैं, या फिर जो बहुत कम समय में अपना पूरा ट्रैवल करके या पूरी यात्रा करके जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है ही ना। बट वहीं पर लोगों के रोजगार का मामला भी है। अब आपका क्या मानना है इसके ऊपर, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात, एक बात कही है कि भाई माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, उनको ये अधिकार है। अब इन चारों में से कौन से अधिकार की यहां पर बात हो रही है, आपको वो आंसर कर देना है कमेंट बॉक्स में, साथ अपनी राय भी जरूर बताएं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।